सुप्रभात, ग्रेट मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सचिन अग्रवाल। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में 7 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर यदि हमने पूरा बिलीव किया तो हम अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम हासिल कर सकते हैं। बी ए चैंपियन इन नेटवर्क मार्केटिंग इस सीरीज का यह 10वां एपिसोड है। पहले के 9 एपिसोड यदि आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर से जाकर देखिएगा। इस सीरीज का एक भी एपिसोड आप मिस मत कीजिए। तो हम बात करते हैं 7 बिलीव्स की। और मैं तो ये कहूंगा बिलीव नहीं, केवल विश्वास नहीं, बल्कि आप पूरा फेथ रखिए, पूरी आस्था रखिए, क्योंकि बड़े बड़े चमत्कार आस्था के जरिए होते हैं। पहला बिलीव, पहला विश्वास आपको करना है अपने आप पर, स्वयं पर। देखिए, हम कई बार खुद को कमजोर मानते हैं, हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना स्मार्ट है, वो कितना टैलेंटेड है, वो कितना अच्छा बोलता है, वो लीडर जो पैसे कमा रहा है वो कितने अच्छे तरीके से बातें करता है। हम उससे अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो आज वो हैं उसे बनने के लिए उन्होंने कई सालों का संघर्ष किया है, कई सालों की मुश्किलें सही है। तो एक दिन हम भी वैसे या उससे बेहतर बन सकते हैं, बशर्ते हम खुद पर बिलीव करें। देखिए, पूरी दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग हैं और किसी भी दूसरे व्यक्ति के अंगूठे का निशान आपसे मैच नहीं करता। आपके हाथ की रेखाओं से किसी और की हाथ की रेखाएं एज इट इज मैच नहीं करती। आपका चेहरा हूबहू किसी और से नहीं मिलता। यानी 7 अरब लोगों की इस पृथ्वी में आपके जैसा कोई भी दूसरा इंसान नहीं है। आप अद्वितीय हैं। तो आपको स्वयं पर विश्वास तो होना चाहिए, आप यूनिक हैं। आप अगर खुद पर बिलीव नहीं करते, इसको मैं स्पिरिचुअल टर्म पे अगर देखूं तो परमात्मा का इससे बड़ा अपमान कोई दूसरा हो नहीं सकता। हम सब मानते हैं कि हम उस ईश्वर की संतान हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। और अगर हमारा फादर, हमारे पिता इतने स्ट्रांग हैं तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि किसी और व्यक्ति में जो खूबियां हैं, हो सकता है वो आप में ना हो या कम हो, और आप में जो खूबियां हैं हो सकता है कि वो उसमें ना हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी है, कोई ना कोई खूबी है। तो आपको करना क्या है? आपको उन सारे लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग में यही तो मजा है, यही तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक टीम बनानी है, उन सभी लोगों को एकजुट करके कि जिनमें अलग अलग एबिलिटीज हैं, अलग अलग खूबियां हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में हर व्यक्ति अच्छी बॉलिंग करना नहीं जानता, हर व्यक्ति अच्छी बैटिंग करना नहीं जानता, हर व्यक्ति अच्छी विकेट कीपिंग नहीं कर सकता, हर व्यक्ति अच्छी फील्डिंग नहीं कर सकता। मगर ये अलग अलग एबिलिटी के लोग जब एकजुट हो जाते हैं तो टीम बनती है, और जीतती है तो टीम जीतती है। तो इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, और जो चीजें आपके पास नहीं है वो जिन लोगों के पास हैं उन लोगों को एकजुट करके अपनी टीम बनाइए। आप एक दिन जरूर सफल होंगे। दूसरा विश्वास आपको करना है अपने अपलाइन पर। देखिए, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, हर किसी पर नहीं, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग। और ऐसे अपलाइन की क्या पहचान है? 3 प्रमुख चीजें हैं। सबसे पहला, उस व्यक्ति का फेथ सिस्टम के प्रति 100% है। यानी वो व्यक्ति सिस्टम के प्रति 100% विश्वास रखते हैं, वो पहली उनकी पहचान है। दूसरी चीज कि उनकी कथनी और करनी हमेशा एक होनी चाहिए। अगर वो आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो वो खुद भी वो चीजें करने चाहिए, यानी कथनी करनी एक होनी चाहिए। और तीसरी चीज, कभी भी वो आपके सामने में नेगेटिव बातें ना करें अपने अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में। कभी भी कोई नेगेटिव बातें, कोई आलोचना वो आपके सामने ना करे। तो ये 3 खूबियां जिसमें हैं
वो है आपके एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। और ऐसे किसी भी अपलाइन को ढूंढकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाइए, उन पर पूरी आस्था रखिए। देखिए कई बार अपलाइन आपको ऐसी चीजें बताएंगे करने के लिए जो शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन अपलाइन आपको वो नहीं बोलेंगे जो आपको अच्छी लगे। अपलाइन आपको वो बोलेंगे जो आपके लिए जरूरी है। आज शुरुआत है, आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब आप उनके लेवल पर जाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वो चीजें जरूरी थी। कई बार बच्चे नाराज होते हैं अपने पिता से कि हमारे पिता हम पर इतना अनुशासन क्यों रखते हैं, क्यों इतना डिसिप्लिन में हमको लाते हैं, हमें अपनी मर्जी के हिसाब से करने क्यों नहीं देते। लेकिन जब वो पिता के स्थान पर होते हैं, यानी जब वो खुद फादर बनते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तब उनको समझ में आता है कि उन बच्चों के लिए ये चीजें कितनी जरूरी है जो कल उनके पिता ने उनको भी बोली थी। तो जब आप अपलाइन बनेंगे, आपके नीचे बहुत बड़ी टीम होगी, तो बहुत सारी बातें समझ में आएगी। आज आपकी भलाई इसी बात में है कि आप अपने अपलाइन पर पूरा विश्वास रखें। तीसरा विश्वास आपको रखना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर। देखिए इंडस्ट्री एक डिवाइन इंडस्ट्री है, एक पवित्र इंडस्ट्री है जिसके जरिए लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, बदल रही है। एक आम आदमी अगर अपने सपनों को पूरा कर सकता है तो वो इस इंडस्ट्री के जरिए पूरा कर सकता है। आपकी वजह से हजारों लाखों जिंदगियां बदलेंगी, मगर फिर भी बाजार में इसको लेकर नेगेटिविटी भी बहुत है। कुछ गलत लोग और कुछ गलत कंपनियों की वजह से आज बाजार में बहुत सारी नेगेटिविटी भी है। तो जब आप शुरुआत करते हैं और आपके सामने नेगेटिव चीजें आती है, लोग आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो कई बार लोग नेगेटिव हो जाते हैं और बैक कर जाते हैं। और कई बार आप नेगेटिव नहीं भी होते हैं क्योंकि आप पॉजिटिव माहौल की संगत में होते हैं, आप प्रोग्राम्स में कनेक्टेड होते हैं, आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आप नेगेटिव नहीं होते। लेकिन फिर जब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में या साल भर में आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो फिर आपको लगता है कि उन नेगेटिव लोगों ने शायद ठीक ही बोला था कि इस इंडस्ट्री में हर कोई कामयाब नहीं हो सकता। देखिए यही तो आपकी असली परीक्षा है। अगर समय के हिसाब से आपको सफलता मिल जाए, अगर फ्लो के हिसाब से आपको सक्सेस मिल जाए, तो फिर आप आगे चलकर क्या कहानियां सुनाएंगे। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग है, हर व्यक्ति का माहौल अलग अलग है, हर व्यक्ति की सोच विचारधारा अलग अलग है, हर व्यक्ति के सामने आने वाली चुनौतियां अलग अलग है। तो हो सकता है किसी व्यक्ति को कामयाबी 6 महीने में मिली, वो कामयाबी आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, या हो सकता है आप 4 महीने में भी ले लें। तो जल्दी मिल जाती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब देर होती है तो हमारा विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से उठने लगता है और हम पीछे लौटने के बारे में सोचने लगते हैं। तो मेरा यह मानना है जीवन में कभी भी पीछे लौटने का ऑप्शन बाकी नहीं होना चाहिए। सिकंदर महान हर युद्ध जीतते थे, उनके बारे में यह बोला जाता है कि वो कहीं भी अगर छोटी सी सेना लेकर के भी लड़ने जाते थे तो भी जीत कर आते थे। क्यों? क्योंकि जब वो आगे बढ़ते थे तो पीछे जो पुराने जमाने में नदियां बहुत होती थी, पुल होते थे लकड़ी के, तो पीछे के पुल को जला दिया करते थे और अपने सैनिकों से बोलते थे या तो हम जीतेंगे और उस देश के नाव को लेकर के वापस लौटेंगे, और या फिर हम शहीद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे लौटने का रास्ता तो हमने जला दिया है। इस वजह से वो हर युद्ध जीतते थे। जब तक हम पीछे लौटने का रास्ता बाकी रखते हैं, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत पवित्र इंडस्ट्री है और ये सक्सेस देगी आपको। विश्वास कायम रखिए। चौथा विश्वास आपको अपनी कंपनी पर करना है, जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं। देखिए कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आप बहुत चेक कीजिए, मैं मना नहीं करता, बहुत चेक कीजिए। इस पर मैंने एक वीडियो भी दिया है आपको अपने इसी चैनल पर कि सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें। तो वो मापदंडों पर, उन क्राइटेरियाज पर अगर आपकी कंपनी खरी उतरती है और आपने देख समझकर ज्वाइन कर लिया, तो फिर आप आगे बढ़िए। फिर आपका पूरा विश्वास, आपकी लॉयल्टी आपकी कंपनी के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरी कंपनी आई, उसने कुछ लालच दिया, कोई शॉर्टकट दिखाया और आप वहां चले गए। देखिए चांद अगर आप देखें दूर से बड़ा खूबसूरत दिखता है, नजदीक से यदि देखा जाता है तो उसमें भी कुछ दाग धब्बे होते हैं। तो चांद में भी दाग होते हैं। आपको भी अपनी कंपनी को एक चांद की तरह मानना है।
कमियां तो छोटी मोटी सब में होंगी, बेसिक उसका जो सोच है, उद्देश्य है, वो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल्स ठीक होनी चाहिए। इसलिए पहले चेक कर लीजिए कंपनी को, और अगर वो ठीक है तो छोटी मोटी कमियां तो हो सकती हैं। आज जिन कंपनियों की तरफ अगर आप अट्रैक्ट होते हैं कि भाई हमारे कंपनी में ये नहीं है लेकिन वहां पर है, जब उन कंपनियों के भी नजदीक जाएंगे तो कुछ कमियां आपको वहां भी नजर आएगी। तो क्या फिर कंपनियां ही बदलते रहेंगे? नहीं, आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए अपनी कंपनी के प्रति, तभी आपकी डाउनलाइंस आपके प्रति लॉयल रहेंगे। पांचवा विश्वास आपको करना है अपनी कंपनी के एजुकेशन सिस्टम पर। हर कंपनी में कुछ एजुकेशन सिस्टम होता है, कुछ बेसिक, कोर एंड कार्डिनल्स होते हैं। आपको अपनी कंपनी के एजुकेशन, क्योंकि ताकत सिस्टम में है, हम में ताकत उतनी ज्यादा होती तो शायद हम वो कामयाबी पहले भी ले चुके होते। एक इंसान, एक मैन कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, यानी हम कुछ भी कर सकते हैं मगर सिस्टम की मदद से। एक पहाड़ भी इंसान तोड़ सकता है मगर हाथ से धक्का देके नहीं, क्रेन की मदद से, डायनामाइट की मदद से हम पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। तो हम सिस्टम की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। आप भी लाखों रुपया महीना कमाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिस्टम की बदौलत, और सिस्टम के प्रति जब आपकी पूरी आस्था होगी तो ही आपकी टीम के लोग भी सिस्टम के प्रति आस्था रखेंगे, और तो ही आपको बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो भी सिस्टम आपको बताया जाए उस पर पूरी आस्था रखिए। छठवां बिलीव आपको करना है अपनी डाउनलाइंस के ऊपर। वो लोग जिनको आप बिजनेस में ज्वाइन करवा रहे हैं, देखिए दो प्रकार के लोग होंगे। एक होंगे प्रो एमएलएम पर्सन, यानी ऐसे लोग जो कि एमएलएम के लिए ही बने हैं, एमएलएम के लिए ही पैदा हुए हैं, उनकी रग रग में, नसों में एमएलएम का ही खून दौड़ता है। वो सारी क्वालिटीज जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर में होनी चाहिए, वो उनमें पहले से मौजूद है। वो मिलनसार है, वो लोगों से अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनकी सोच बड़ी है, वो महत्वाकांक्षी हैं, वो सीखने के प्रति तत्पर हैं। तो ये बेसिक क्वालिटीज उनमें पहले से है। ऐसे लोग लाखों में कोई एक होते हैं। तो क्या हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए? बेशक आपको ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे लोग आपके बिजनेस में आते हैं तो एक जोरदार और जबरदस्त मोमेंटम क्रिएट होता है। दूसरा सवाल कि क्या हमें ऐसे लोगों के आने तक इंतजार करते रहना चाहिए कि ये लोग आएंगे तो ही बिजनेस बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको उन लोगों के साथ काम करना है जो आपके साथ आ चुके हैं। वो आम दिखते हैं, वो लोग सामान्य दिखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक लीडर छुपा हुआ है, एक लीडर दबा हुआ है। ठीक है, वो बाय बॉर्न लीडर नहीं है, लेकिन वो लीडर बन सकते हैं यदि उन पर कोई विश्वास करे। तो आपको अपने डाउनलाइन के हर व्यक्ति पर विश्वास करना होगा, चाहे उनमें कमियां साफ नजर आ रही हो तो भी विश्वास करना होगा, चाहे उनकी गलतियां साफ नजर आ रही हो तो भी उन पर विश्वास करना होगा, चाहे वो सिस्टम को शुरू में फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको उन पर विश्वास करना होगा कि आज नहीं तो कल ये अंकुर फूटेगा, ये पौधा बनेगा, ये पेड़ बनेगा। अगर मैं इसको खाद पानी देता रहूं तो एक दिन ये बहुत विशाल पेड़ बनेगा और इसमें फल लगेंगे, वो फल मेरे भी काम आएंगे और बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के काम आएंगे। तो आपको उस पर, और तब भी विश्वास करना पड़ेगा जब उसके परिवार को उस पर विश्वास नहीं है, तब भी विश्वास करना पड़ेगा जब उसके मां बाप को उस पर विश्वास नहीं है, तब भी विश्वास करना पड़ेगा जब उसके दोस्तों को उस पर विश्वास नहीं है, और सर तब भी विश्वास करना पड़ेगा जब उसको खुद पर भरोसा खुद नहीं है। आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। 3 शब्द हमेशा बोलने पड़ेंगे कि मुझे विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हैं, मैं आपके साथ हूं, हर कदम, हर पल, हर घड़ी मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। आप उसको मोटिवेट रखिए, आप उस पर बिलीव रखिए, आप उस पर विश्वास रखिए और आप उसके साथ मिलकर आगे बढ़िए। आप यकीन मानिए, सामान्य से सामान्य दिखने वाले लोगों ने भी इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े चमत्कार किए। मैं अभिभूत हो जाता हूं जब मैं लोगों की जिंदगी में आए हुए परिवर्तन को देखता हूं। और 7वां बिलीव आपको करना है उस शक्ति पर, परम पिता परमात्मा पर, जिस रूप में भी आप जानते हैं, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, जिस रूप में भी आप जानते हैं, कोई ना कोई एक शक्ति है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है और वो कभी हमारे साथ गलत होने नहीं देगी।
आप जो करेंगे उसका परिणाम मिलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा परिणाम मिलेगा। एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस सॉफ्टवेयर में जो डालेंगे उसका परिणाम रिजल्ट निकलता है, वो निकलता है। बुरा करेंगे बुरा निकलेगा, अच्छा करेंगे अच्छा निकलेगा। कहते हैं कि उसके दरबार में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं हो सकती। परिणाम कभी जल्दी मिलेगा कभी देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, चूंकि मैं मानता हूं ये पवित्र इंडस्ट्री है, आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। आप सोच कर तो देखिए, एक आम आदमी जिसको खुद पर भरोसा नहीं है, आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं और एक दिन वो चमत्कार कर जाता है, वो अपनी जिंदगी को बदल जाता है, वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर देता है, वो अपने बच्चों के इच्छाओं को, अरमान को पूरा करता है, वो हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन जाता है। इससे पवित्र इंडस्ट्री और क्या हो सकती है। तो जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे इरादे से कर रहे हैं, देखिए काम अच्छा है, इरादा भी अच्छा होना चाहिए। आपका इरादा केवल खुद फायदा कमाने का नहीं होना चाहिए, आपका फायदा केवल अपने सपने पूरे करने का नहीं होना चाहिए, आपका इरादा लोगों की मदद करने का होना चाहिए। इंडस्ट्री अच्छी है, अगर आप अच्छे इरादे के साथ चल रहे हैं तो विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल वो आपको बड़ी सफलता जरूर देगा। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी आज की बातचीत को समाप्त करना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति रात को सपने में भगवान की बहुत पूजा करता था। रात को सोया हुआ था, सपने में ईश्वर ने दर्शन दिया। ईश्वर ने पूछा बता क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मेरे साथ रहिए और मुझे एहसास होता रहे कि आप मेरे साथ हैं। ईश्वर ने कहा कि भाई मैं तो वैसे भी सबके साथ हूं, लेकिन जो तूने कहा कि एहसास होता रहे, तो चल मैं तुझे वरदान देता हूं, तुझे एहसास होता रहेगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। जब सुबह उसकी नींद खुली, वो गया नदी के किनारे। नदी के किनारे गीली मिट्टी पर उसने देखा कि मैं रात को ये सपना मैंने देखा है, तो ये सच है या ये कोई फसाना है। तो उस गीली मिट्टी पर उसने कुछ कदम चलकर जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पीछे दो जोड़ी पैरों के निशान थे। उसको समझ में आ गया, एक मेरे हैं एक ईश्वर के हैं, ईश्वर मेरे साथ है। वो सपना सच था और ईश्वर अपनी उपस्थिति का मुझे एहसास करा रहे हैं। व्यापार में तरक्की होती गई, बहुत आगे बढ़ता गया, नाम कमाया, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, क्योंकि उसको यह विश्वास था ईश्वर मेरे साथ है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। व्यापार में नुकसान हुआ, लोग छोड़ छोड़ कर जाने लगे, बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया, पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया। उसके मन में डाउट आ गया, विश्वास का उल्टा डाउट, शक आ गया कि क्या ईश्वर भी मेरे साथ है कि उसने भी साथ छोड़ दिया। तो उसने ईश्वर को दोबारा चेक करने का फैसला किया। गया नदी के किनारे, उस गीली मिट्टी पर कुछ कदम चलकर जब पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है, एक जोड़ी पैरों के निशान हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोता रोता घर जाकर सो गया। रात को सपने में ईश्वर आए। ईश्वर ने कहा बता क्या बात है। उसने कहा ईश्वर, पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, तकलीफ मुझे नहीं है, मगर आपने भी साथ छोड़ दिया। आपने तो कहा था कि आप मेरा साथ देंगे, मुश्किल का वक्त आया, लोगों ने साथ छोड़ा, आपने भी छोड़ दिया। ईश्वर ने कहा नादान, जब तेरा अच्छा वक्त था तूने मुझे चेक किया, तुझे दो जोड़ी पैरों के निशान मिले, एक तेरे थे एक मेरे थे। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो तेरा विश्वास मुझ पर से उठ गया, तू वापस गया मुझे चेक करने के लिए, और जब तूने पीछे चलकर पीछे मुड़कर देखा तुझे एक जोड़ी पैरों के निशान दिखे, तुझे लगा वो तेरे हैं। अरे नादान, जब अच्छा वक्त था तो मैं तेरे साथ चल रहा था, जब बुरा वक्त था तो वो जो एक जोड़ी पैरों के निशान थे वो निशान मेरे थे, मैंने तो तुझे अपने कंधों पर उठा के रखा था। तो सर, भले ही ये कहानी काल्पनिक हो, मगर ये कहानी वो संदेश देती है जो जीवन का वास्तविक संदेश है। तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से कोशिश करता रहूंगा कि मैं आपकी कामयाबी में मददगार बन सकूं। ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आज की ये वीडियो आपको काम की लगे तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जिनकी आप केयर करते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। शायद इसी तरीके से हम और आप मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।